क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों की जो कब्रें होती हैं, अगर वो चलना फिरना शुरू कर दें तो क्या होगा? जी हाँ, एक ऐसी रहस्यमय कब्र जिसे खोला गया तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। भारी भरकम ताबूत अपनी जगह से हटे हुए थे, जैसे किसी अंधे की ताकत ने उन्हें इधर उधर फेंक दिया हो। ये किसी इंसान की करतूत थी या फिर किसी अलौकिक यानी ऊपरी ताकत का खेल? यही सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने आज से करीब 200 साल पहले की एक ऐसी सच्ची रहस्यमय और मिस्ट्री की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग उतने ही हैरान हो जाएंगे जितने कि आज से 200 साल पहले बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ के लाखों लोग भी हैरान हो गए थे। तो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। तो बिना देरी किए सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की ये कहानी हमें 19वीं सदी में ले जाती है, जब बारबाडोस पर अंग्रेज़ों का शासन था और वहीं पर चेस परिवार नाम का एक अमीर और ब्रिटिश परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे कर्नल थॉमस चेस। वो ब्रिटिश आर्मी में एक क्रूर अफसर थे और अपने गुलामों को बहुत मारते पीटते और बहुत अत्याचार करते थे। इसलिए वो बहुत बदनाम थे और लोग उनसे बहुत नफरत भी करते थे। उस वक्त जो भी शख्स बहुत रईस और पैसे वाला होता था तो वो कब्रिस्तान में एक परमानेंट कब्र खरीद लेता था, ताकि जब भी उसके परिवार या रिश्तेदारी में कोई मरे तो उनके ताबूत को उसी कब्र में दफनाया जा सके। और ये कोई नॉर्मल कब्र नहीं होती थी, बल्कि ज़मीन के अंदर एक पूरा तहखाना टाइप होती थी। कर्नल थॉमस चेस भी बहुत रईस और पैसे वाले थे, इसलिए उन्होंने साल 1807 में बारबाडोस के ऑइंस्टीन इलाके में एक कब्र खरीदी और जिसका नाम रखा गया द चेस वॉल। ये कब्र क्राइस्ट चर्च पेरिश चर्च के बगल वाले कब्रिस्तान में मौजूद थी। जब कर्नल थॉमस चेस ने वो कब्र खरीदी तो उस वक्त उस कब्र के अंदर पहले से ही एक लकड़ी का ताबूत मौजूद था, और वो ताबूत मिसिस थॉम्सन गोडार्ड नाम की एक औरत का था, जो उसी परिवार से बिलोंग करती थी जिससे कि कर्नल थॉमस चेस ने वो कब्र खरीदी थी। मिसिस थॉम्सन गोडार्ड को उसी साल जुलाई 1807 में उसी कब्र में दफनाया गया था। इसलिए कर्नल थॉमस चेस ने उस ताबूत को उसी कब्र में रहने दिया, क्योंकि अब इस कब्र के नए मालिक खुद कर्नल थॉमस चेस ही थे। मगर इस कब्र को खरीदने के कुछ महीने बाद ही फरवरी 1808 में थॉमस चेस की 2 साल की बेटी मेरियन चेस की मौत हो जाती है और उसके शरीर को लेड के ताबूत में रखा जाता है। लेड जो होता है, एक मजबूत मेटल होता है, जिसका बना ताबूत लकड़ी के ताबूत के मुकाबले बहुत मजबूत और हैवी होता है। खैर, मेरी के शरीर को ताबूत में रखने के बाद उसे उस कब्र के पास ले जाया गया। फिर 6-7 लोगों ने मिलकर उस कब्र के ऊपर जो पत्थर था, जो कि लगभग 500 किलो से भी ऊपर का था, उसे हटाया गया। उसके बाद मेरी के ताबूत को नीचे कब्र में ले जाकर अंदर रख दिया गया और वापस उस कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया। इसके तकरीबन 4 साल बाद जुलाई 1812 में थॉमस चेस की एक और 12 साल की बेटी डोरका चेस की भी मौत हो जाती है। उसके बाद डोरका चेस के शरीर को भी एक लेड के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफना दिया जाता है, जिसमें कि 4 साल पहले उसकी छोटी बहन मेरियन चेस को दफनाया गया था। अब उस कब्र में कुल 3 ताबूत हो चुके थे। एक थॉमस चेस की छोटी बेटी मेरियन चेस का ताबूत, दूसरा उसकी बड़ी बहन डोरका चेस का ताबूत, और तीसरा मिसिस थॉम्सन गोडार्ड का लकड़ी का ताबूत, जो कि पहले से ही उस कब्र में मौजूद था। उसके बाद सिर्फ 1 महीना ही और बीता और अगस्त 1812 में कर्नल थॉमस चेस की भी मौत हो जाती है और उनकी बॉडी को भी एक मजबूत लेड के ताबूत में रखा जाता है। थॉमस चेस जो थे बहुत ही हट्टे कट्टे और मजबूत कदकाठी के इंसान थे, और ऊपर से लेड का भारी ताबूत जो कुल वजन था वो लगभग 109 किलो हो गया था, और जिसे उठाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत पड़ी।
उसके बाद उनका ताबूत कब्रिस्तान लाया गया, मगर जब थॉमस चेस के ताबूत को दफनाने के लिए उस कब्र के पत्थर को हटाया गया और लोग अंदर कब्र में गए, तो अंदर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। और उन्होंने देखा कि जो 3 ताबूत उस कब्र में पहले से रखे गए थे, वो सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। थॉमस चेस की छोटी बेटी मेरियन चेस का ताबूत कब्र के कोने में उल्टा पड़ा हुआ था और बाकी के दोनों ताबूत भी अपनी जगह से हिले हुए थे, जबकि सिर्फ 1 महीना पहले ही इन तीनों ताबूतों को कब्र के बीच में ज़मीन पर सीधा रखा गया था। मगर खैर, इन ताबूतों को वापस अपनी जगह पर सही से रखा गया और फिर कर्नल थॉमस चेस के ताबूत को भी उस कब्र में रखकर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया। और अब उस कब्र में कुल मिलाकर 4 ताबूत दफन थे। पर कब्र के अंदर ताबूतों का अपने आप हटना और इधर उधर हो जाना, इस चीज ने लोगों को हैरान कर दिया था। शुरुआत में सभी को लगा कि थॉमस चेस से बदला लेने के लिए उनके किसी गुलाम ने ही यह हरकत की है, क्योंकि कर्नल थॉमस चेस जो थे वो अपने गुलामों पर अत्याचार करने के लिए पूरे बारबाडोस में बदनाम थे। मगर ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि उस कब्र पर जो पत्थर रखा था उसे हटाना तो क्या, उसे हिला पाना भी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद इसके ऊपर तफ्तीश भी की गई और कई लोगों को उठाकर पूछताछ भी की गई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद 4 साल और बीते और फिर आ जाता है साल 1816। और फिर इसी सितंबर 1816 में उसी परिवार का 11 साल का बच्चा, जिसका नाम चार्ल्स ब्रूस चरेम्स था, उसकी भी मौत हो जाती है। और उसे भी एक लेट के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है। और जब उस कब्र का पत्थर हटाकर उसे खोला जाता है तो लोग फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बार भी सभी ताबूत अपनी जगह से हिले हुए थे। यहाँ तक कि कर्नल थॉमस चेस का 109 किलो का भारी वजनी ताबूत भी अपनी जगह पर नहीं था। मगर फिर किसी तरह सभी ताबूतों को अपनी जगह पर रखा गया और 5वां ताबूत, जो कि चार्ल्स ब्रूस चरेम्स का था, उसे भी कब्र में दफनाकर कब्र को बंद कर दिया गया। वहाँ के लोगों के बीच ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि ये पूरा चेस परिवार ही श्रापित है, क्योंकि जब से चेस परिवार ने ये कब्र खरीदी, तभी से एक के बाद एक उनके परिवार के लोग मरते ही जा रहे थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि इन लाशों के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। और धीरे धीरे लोगों के बीच दहशत भी बढ़ने लगी और अब लोगों ने उस कब्र के आसपास से गुजरना भी बंद कर दिया था। उसके बाद सिर्फ 2 महीने ही और गुजरते हैं और नवंबर 1816 में चेस परिवार के एक और शख्स, सैमुअल ब्रूस्टर, की भी मौत हो जाती है और उसे भी दफनाने के लिए उसी कब्र में ले जाया जाता है। मगर इस बार कुछ नया होता है। वो ये कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग ये देखना चाहते थे कि इस बार भी उन ताबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। और जब उस कब्र को खोला गया तो इस बार भी सभी ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे। कोई ताबूत कब्र की दीवार से लगकर उल्टा खड़ा था, कोई ताबूत कोने में पड़ा था, तो कोई ताबूत दूसरे ताबूत से लगकर तिरछा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताबूतों को उठाकर इधर उधर पटका और फेंका है, क्योंकि वो सभी मेटल के ताबूत थोड़े बहुत डैमेज भी लग रहे थे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस थॉमस चेस के ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, उसे कोई कैसे इतनी छोटी सी जगह में उठाकर इधर उधर फेंक सकता था। जो मिसेज थॉमसन गोडार्ड का ताबूत था, जो कि इकलौता लकड़ी का ताबूत था, उसकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी कि वो टूटने लगा था। वो ताबूत पूरी तरह से खुल ना जाए, इसलिए उस ताबूत को लोहे के तारों से बांधा गया और वापस उसे सही जगह पर रख दिया गया। उसके बाद बाकी के सभी ताबूतों को भी सही से रख दिया गया और सैमुअल ब्रूस्टर के नए ताबूत को भी उन्हीं के साथ रख दिया गया। उसके बाद कई अंग्रेज़ी अफसरों ने
उस कब्र के अंदर घुसकर अंदर से उसकी जांच पड़ताल की और ये चेक किया कहीं इस कब्र में अंदर से आने का कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है। बाकायदा छेनी और हथौड़े से कब्र की दीवारों को ठोक ठोक कर देखा गया, पर उन्हें उस कब्र में कोई गड़बड़ नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उस कब्र को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और इस बार उन्होंने उस पत्थर को सीमेंट से सील भी कर दिया। उसके बाद 2 साल और बीतते हैं और कहते हैं कि इन बीते हुए 2 सालों में जो भी शख्स उस कब्र के पास से गुजरा तो उसे उस कब्र के अंदर से अजीब और भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी और कोई भी इंसान उस कब्रिस्तान के आसपास भटकता भी नहीं था। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे बारबेडोस में फैल गई, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। इसलिए ये बात बड़े अंग्रेजी अफसरों तक भी पहुँची और उन्हें भी इस घटना ने बहुत हैरान किया। सैमुअल ब्रूस्टर की मौत के बाद बस 2 साल और बीतते हैं कि फिर से उस परिवार में जुलाई 1819 में थॉमसिना क्लार्क नाम की एक औरत की मौत हो जाती है और उसका ताबूत भी उस कब्र में दफनाने के लिए लाया गया तो बारबेडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बेमेयर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ये देखने पहुंचे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद जब उस कब्र को खोला गया तो इस बार उन 6 ताबूतों में से 5 ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे। मगर उस कब्र में जो मिसेज थॉमसिना गोडार्ड का इकलौता लकड़ी का ताबूत था, जो कि पिछली बार लोहे के तारों से बांध कर रखा गया था, वो बिल्कुल सही सलामत और अपनी जगह पर मौजूद था। ये देखने के बाद बारबेडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बेमेयर के कहने पर उनके प्रोफेशनल जांचकर्ताओं ने उस कब्र के अंदर और बाहर से अच्छे से जांच पड़ताल की, मगर उन्हें भी उस कब्र में कोई गड़बड़ नहीं मिली। देखकर वो गवर्नर चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ताबूत खुद अपनी जगह कैसे बदल सकता है। उस गवर्नर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ किसी इंसान का ही काम है। जगह की कमी की वजह से मिसेज थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत को उस कब्र के एक कोने में दीवार से लगा कर रखा गया और बाकी के ताबूतों को भी उनकी जगह पर वापस रख दिया गया और थॉमसिना क्लार्क के नए ताबूत को भी उसी कब्र में सही से रख दिया गया। उसके बाद लॉर्ड कॉम्बेमेयर के कहने पर पूरी कब्र की ज़मीन पर रेत बिछा दी गई, ताकि अगर कोई भी शख्स कब्र में दाखिल हो तो उसके पैरों के निशान उस रेत पर आ जाए। फिर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया और दोबारा से उस पत्थर को सीमेंट से सील भी कर दिया गया। इस बार गवर्नर कॉम्बेमेयर ने उस सीमेंट के ऊपर अपनी ऑफिशियल मोहर भी लगा दी, ताकि अगर कोई भी उस पत्थर को खिसकाए तो पता चल जाए। अब वहाँ के लोग उस कब्र के दोबारा खुलने का इंतज़ार करने लगे और इसके 9 महीने बाद अप्रैल 1820 में बारबेडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बेमेयर फिर एक बार अपने जांचकर्ताओं के साथ उस कब्र के पास पहुँचे और उस कब्र को खोलने के लिए कहा। मगर इस बार को इस कब्र को किसी ताबूत को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए खोला जाना था कि ये किसी इंसान का ही काम है और लोगों के अंदर जो डर और दहशत थी उसे भी दूर करना था। जिस दिन इस कब्र को खोला जाना था उस दिन वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी ये देखने के लिए आए थे कि इस बार भी उस कब्र में क्या हुआ है। उसके बाद पहले तो ये चेक किया गया कि जो मोहर गवर्नर ने सीमेंट के ऊपर लगाई थी वो सही सलामत है या नहीं, तो वो मोहर बिल्कुल ठीक और सही सलामत थी। इसके बाद उस सीमेंट की सील को तोड़ा गया और फिर उस 500 किलो के भारी पत्थर को हटाकर जब जांच करने के लिए गवर्नर की टीम उस कब्र में घुसी तो उन्हें कब्र में बिछाई की रेत के ऊपर कोई भी निशान नहीं मिला, मगर कब्र के अंदर दफन सभी ताबूत अपनी पुरानी जगह पर मौजूद थे ही नहीं। कोई उल्टा पड़ा था, कोई दीवार से लगकर उल्टा खड़ा था, तो कोई दूसरे कोने में तिरछा पड़ा था। ये देखने के बाद अब सभी लोगों को यकीन हो गया था कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि ऊपरी ही ताकत का काम है। उसके बाद उस कब्र में जितने भी ताबूत मौजूद थे सभी को वापस बाहर निकाल कर कहीं और दफना दिया गया और उस चेस बोर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जब कुछ और वक्त गुजरा एक कहानी सामने आई।
और उस कहानी में पता चला कि कर्नल थॉमस चेस की जो बड़ी बेटी थी डोरकस चेस, जिसे कि कर्नल थॉमस चेस से पहले उस कब्र में दफनाया गया था, उसकी मौत इसलिए हुई थी कि थॉमस चेस अपनी बेटी डोरकस चेस को बहुत मारते पीटते थे और उसके ऊपर भी अपने गुलामों की तरह ही जुल्म करते थे। कई जगह तो ये भी कहा गया कि थॉमस चेस अपनी बेटी का शारीरिक शोषण यानी फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन भी करते थे, जिसकी वजह से डोरकस चेस ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। और क्योंकि डोरकस चेस की मौत नेचुरल नहीं थी और वक्त से पहले ही एक तरह से उसने अपने आप को भूखा प्यासा रखकर खुद अपनी जान ली थी, इसलिए जब उसे कब्र में दफनाया गया तो उसी की आत्मा यानी रूह ये सब कुछ करती थी। ये कहानी इसलिए भी मशहूर हुई क्योंकि डोरकस चेस के ताबूत को दफनाने से पहले उस कब्र के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मगर जब जुलाई 1812 में डोरकस चेस का ताबूत उस कब्र में दफनाया गया, तब से ही ताबूत इधर उधर हुए थे और ये रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गई। और तब से लेकर आज तक 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस दौरान कई जांचकर्ता उस कब्र की जांच कर चुके हैं। और क्योंकि जो मॉडर्न लोग और खोजकर्ता हैं वो भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने उस कब्र में जो कुछ भी हुआ उसकी कुछ थ्योरी दी। पहली थ्योरी ये कि उस कब्र में जो भी कुछ हुआ वो भूकंप के झटकों की वजह से हुआ, मगर इस थ्योरी को इसलिए नकार दिया गया, अगर ये सब कुछ भूकंप के झटकों की वजह से हुआ होता तो उस कब्रिस्तान में जितनी भी मौजूद कब्रें थीं उन सभी के साथ ऐसा हुआ होता, पर उस कब्रिस्तान की सभी कब्रें बिल्कुल सही सलामत थीं। और दूसरी थ्योरी ये सामने आई, उस कब्र में बारिश का पानी भर जाने की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये पानी वाली थ्योरी थोड़ी दमदार थी, वो इसलिए क्योंकि बारबाडोस में बहुत बारिश होती है, मगर इसमें दिक्कत ये थी कि जो ताबूत उस कब्र में मौजूद थे उनमें से अगर एक ताबूत को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी ताबूत लेड यानी मेटल के बने थे और वो पानी में नहीं तैर सकते थे। उनमें से एक ताबूत जो कि कर्नल थॉमस चेस का था वो तो 100 किलो से भी ऊपर का था और उसे पानी पर तैरने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती। एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि सभी ताबूत पानी की वजह से ही इधर उधर हुए तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती, ना ही वो उल्टे पुल्टे पड़े होते, ना ही वो डैमेज होते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन ताबूतों में कोई दीवार से लगकर खड़ा था तो कोई तिरछा पड़ा था, बल्कि वो सभी ताबूत पानी की वजह से बस ऊपर जाते और फिर वापस नीचे आ जाते हैं, इसलिए उस पानी वाली थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। आज 200 साल बाद भी वो कब्र बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च के कब्रिस्तान में मौजूद है और जिन जिन लोगों को उस कब्र में दफनाया गया था उन सभी के रिकॉर्ड्स आज भी चर्च की बुक में दर्ज हैं। उस कब्र से उन ताबूतों को बाहर निकालने के बाद आज तक ना तो किसी ने उस कब्र को दोबारा ख़रीदा और ना ही किसी और को उस कब्र में दफनाया गया। इस कब्र को देखने आज भी बहुत से लोग वहाँ पहुँचते हैं, मगर उस कब्र में जो कुछ भी हुआ वो पानी की वजह से हुआ या भूकंप के झटकों की वजह से हुआ या सच में वो सब कुछ डोरकस चेस की आत्मा ने किया, इसका सच तक किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मैं जल्दी ही मिलूँगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मेरी कहानी को ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।